हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सीरा बनाया है और छोटी सी भगोनी में दलिया बनाया है नमकीन। दोनों बच्चों को उनका लंच देके उनके स्कूल ड्रॉप कर आई हूँ मैं। और रात के जो बर्तन थे ना, जो वॉश करके रखे थे, सूख गए थे, उनको अपनी जगह पे लगा के देखो शीके मैंने खाली कर दिए हैं। और इतने सारे बर्तन सुबह मॉर्निंग में हो गए हैं, चाय दूध के, लंच नाश्ता के, लंच के, इतने सारे बर्तन हो गए हैं। और ये किचन के कपड़े हैं जो मैं किचन क्लीनिंग में या फिर रोटी सेकने में काम में लेती हूँ। तो इन्हें धोना है मुझे। तो ये जो रात में जो लिक्विड बच जाता है ना बर्तन का, उसी में मैं इनको गला के धो देती हूँ, क्योंकि बर्तन वॉश में करती नहीं हूँ, नया बनाती हूँ। तो इसको फेंकने से अच्छा है ना कि जो किचन के क्लॉथ हैं वो हम धो लें। तो बस थोड़ा सा पानी इसमें बढ़ा के एक बाउल में लेके सारे कपड़े इसमें गला दूँगी। तब तक गलते रहेंगे जब तक मैं बर्तन वॉश करूँगी, तब तक। उसके बाद मैं इनको धो दूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से सर उसके लिक्विड के पानी में गला दिया है। अब ये जिसमें लिक्विड है ना, इसको अच्छी तरह से धो के मैंने इसमें दूसरा बना लिया है। और बस इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा के अब इसी से मुझे वॉश करने हैं। तो सबसे पहले मैं किचन काउंटर खाली कर दूंगी। उसके बाद जितने भी बर्तनों की जूठन है ना, वो सारी धो के अलग रख दूंगी। इससे क्या होता है ना, बर्तन बहुत जल्दी वॉश होते हैं। और यदि आपको कोई दूसरा काम हो, जैसे बाहर का काम हो या कोई भी काम हो, तो आप धो के रख जाओ। आप थोड़ी देर बाद भी यदि बर्तन वॉश करोगे ना, तो आपको इतनी गंदगी नहीं दिखेगी। देखिए, सारी गंदगी किचन सिंक में इकट्ठी हो गई है। तो एक छोटी सी चम्मच से जाली में चलाया मैंने पानी, और सारी गंदगी जाली में आ गई। और ये बेसिन साफ़ हो गया। अब ये बेसिन भी चिपचिपा हुआ है, तो बस इसको भी वॉश मतलब मांज देंगे हम अच्छी तरह से। क्योंकि इसको नहीं मांजेंगे ना, तो यदि बर्तन मांज के इसमें रखेंगे ना, तो इसकी जो ऑयल है, गंदगी है, वो सब बर्तनों में चिपक जाएगी। तो ये बेटर है कि आप इसको भी मांज लो। फिर सारे बर्तन मांज के मैंने बेसिन के अंदर रख लिए थे और अच्छी तरह से उनको धो लिया था। इस प्रकार से धोने की आदत है ना मेरी दीदी की है, वो धोती है। मैं तो ऐसे धोती नहीं थी, पर मैंने अभी अभी स्टार्ट किया और मैंने देखा है कि बहुत कम समय लगता है। ढेरों बर्तन होते हैं और कुछ मिनटों में ही धुल जाते हैं। साथ लगे हर चीज़ धुल जाती है। जैसे मैंने शीका धो दिया है, बेसिन अच्छी तरह से मांज दिया है बढ़िया। और जो क्लॉथ मैंने यूज़ किया था ना किचन काउंटर को साफ़ करने में, वो भी मैंने वॉश कर दिया हाथों हाथ। और अब ये वो जो कपड़े हैं जो मैंने गला दिए थे, तो एक बार के तो मैंने उसी लिक्विड में इसको छपछपा के निकाल लिया था। फिर दूसरा वापस अच्छा साफ़ वाला लिया था, पानी मिक्स करके फिर इन कपड़ों को अच्छी तरह से धो लिया था। अब छोटी सी जाली में रख दिया। और अब इनका पानी निथरेगा ना, जब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी आ गई थी, तो उन सब्जियों को अलग अलग प्लास्टिक की डलियां हैं मेरे पास, उनके अंदर मैं रखती हूँ। उसके बाद आधी सब्ज़ी फ्रीज में और आधी बाहर रखती हूँ। इन सबको टाइम मिलता जाएगा ना मुझे बीच बीच में, तो हर एक काम में एक एक डलिया की सब्ज़ी में धोती जाऊँगी। क्योंकि एक साथ धोने लगूंगी ना, तो पूरा किचन काउंटर गीला हो जाएगा। इसलिए इन सब की अलग अलग डलियाँ रख रखी है मैंने। सबको निकाल लेती हूँ। 3-4 दिन की सब्ज़ी एक साथ आ जाती है। सबको अलग अलग डलिया में रख लेती हूँ और यूज़ करना है उसके पहले मैंने धो लेती हूँ। तो यहाँ देखिए 3-4 दिन की सब्जियाँ आ गई हैं। टमाटर तो और ज़्यादा दिन तक चलेंगे। तो इनको सबको मैंने अलग अलग डलिया में रख लिया है। जो फ्रिज में रखनी है फ्रिज में रख दूँगी। अब ये जो मिर्ची है ना, ये फ्रिज में से निकाली है मैंने, पुरानी यूज़ कर लूँगी और इनको फ्रिज में रख दूँगी। किचन के कपड़े, इनका पानी अच्छी तरह निथर गया था, तो इनको छत पे डालना था। और मेरे बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म है, 1-2 कपड़े और हैं, तो इनको भी मैं डाल आऊँगी। क्योंकि इनको मैंने हाथ से धोया, मशीन में डाला नहीं था। और ये देखिए एक पौधा है मेरा, वाटर फाउंटेन होता है ना, उसकी तरह। इसका नाम बताना आप, ये कौन सा पौधा है, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, तो मैंने सारे क्लॉथ डाल दिए थे किचन के, तो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। क्योंकि वैसे मैं इनको किचन में डालती हूँ, परंतु अभी थोड़ा सा उजाला लग रहा है, तो मैंने बाहर डाल दिए। देखिए बादल छट गए हैं। और यहाँ पर पानी आया था ना रात में, तो सारे पौधे इस टाइप से हो गए हैं। पर देखो फूल सुबह सुबह कितने अच्छे खिले हैं। हर पौधा जो फूल वाला है ना, उसमें फूल खिले। मैं देखिए आपको दिखाती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। बहुत सारे फ्लावर हो गए मतलब मेरे छोटे से गार्डन में। तो यहाँ देखिए, अभी तो मैं इनकी तरफ से बेफिक्र हूँ, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है। क्योंकि गर्मी में होती है, मैं कभी पानी डाल नहीं पाती हूँ, छत पे नहीं आती हूँ, तो थोड़े सूख जाते हैं। पर अभी भरपूर पानी मिल रहा है ना, और बहुत अच्छे हैं ये। अब मैं नीचे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना आज ये जो मेरा बाथरूम है ना, इसको साफ़ करना है। काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो मैंने गीजर में गर्म पानी कर लिया था, गर्म ठंडा पानी मिक्स कर लिया है मैंने, जो दीवारें हैं ना उनको गीली करने के लिए। तो उसके बाद ये देखिए मेरी बाथरूम आपको बताती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इतनी गंदगी, ये बिल्कुल साफ़ नहीं होती है। क्योंकि हमारे यहाँ का पानी जो है ना, नमक का पानी है, खारा पानी है। तो बिल्कुल नीचे की जो टाइल्स है वो गंदी ही रहेगी, चाहे आप कितनी वॉश कर दो। और ये ऊपर की देखो आप, बिल्कुल साफ़ है।
हाँ, इस वाली दीवार की ज़रूर गंदी है क्योंकि यहाँ शावर है, उसका पानी डायरेक्टली यहाँ गिरता है, तो इसलिए ये दीवार आपको दिखेगी थोड़े थोड़े से दाग धब्बे, वरना दूसरी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल आपको साफ़ दिखेगी। पानी ही ख़राब है, कितना ही घिस लो, कितना ही कुछ चीज़ यूज़ कर लो, पर बिल्कुल साफ़ नहीं होती है। देखिए जहाँ पानी गिरता है ना, वहाँ इतने टाइट दाग हो गए, नहीं साफ़ होते। और ये क्लीनर है जो मैं लाई थी डी मार्ट से टाइल्स पे यूज़ करने के लिए, पर इसने भी कोई काम नहीं किया। टाइल्स इससे बिल्कुल साफ़ नहीं होती है, तो मैंने इसे अपने जो बेसिन होता है ना उसको साफ़ करने में यूज़ करती हूँ। बेसिन अच्छा साफ़ हो जाता है, बढ़िया चमक जाता है इससे। पर अभी वो खाली हो गया है, तो अब मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ। मतलब फेंकने से तो बेटर है ना कि आप उसे यूज़ कर लो। तो मैंने कपड़े धोने का लिक्विड लिया एक बाउल में और उसमें पानी मिला लिया है, और एक ये मग है, देखो इसमें फ्री के टूल्स रखे हुए हैं क्लीनिंग करने के। तो मैंने इसमें वो लिक्विड डाल लिया और बस ऐसे धीरे धीरे मग की सहायता से मैं पूरी दीवारों को गीला कर लूँगी। तो ऐसे मग से डालो ना तो थोड़ा बहुत डलता है, पर ढंग से डलता नहीं है। और एक ये बर्तन मांजने का जूना रख रखा है मैंने, जो पुराना हो गया था, इसे मैं अलग ही रखती हूँ, मतलब बेसिंग और बाथरूम धोने के लिए, और किसी चीज़ में यूज़ नहीं करती। तो बस इसी से मैं दीवारों को घिस दूँगी और देखिए हम पानी डाल देंगे तो ये देखो बिल्कुल साफ़ हो गई है। ज़रूरी नहीं आप कोई चीज़ यूज़ करो, जो कपड़े धोने का लिक्विड होता है ना उससे भी टाइल्स अच्छी साफ़ हो जाती है। तो ये जो खाली बोतल थी इसमें मैंने वो वाला लिक्विड जो अभी बनाया है ना, वो देखो ब्लू कलर का है, इसमें मैंने डाल लिया है। मतलब ये जो खाली बोतल फेंकने से बेहतर है कि हम इसे रीयूज़ कर ले, तो मैंने इसमें वो लिक्विड डाल दिया है। और मैं हमेशा इसमें वो फील करके ही रखती हूँ, वो मैं आपको बताने के लिए मैंने इसको खाली किया था, पर मैं फील करके ही रखती हूँ। और गेट भी मैं इसी से लिक्विड से धो देती हूँ, और सच बताऊँ ना इतना बढ़िया साफ़ हो जाता है कि ज़रूरी नहीं हम हार्पिक वगैरह यूज़ करें। उसके बाद एक बाथरूम का कॉर्नर है, वहाँ पर मैं ये प्लास्टिक का स्टूल रखती हूँ, क्योंकि मेरे बाथरूम में वही एक ऑर्गेनाइज़र है जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता है। तो जो ये लिक्विड बनाया ना मैंने बॉटल से, देखिए आप वीडियो में, मैं इसी को यूज़ करके सारी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ, और बाथरूम बिल्कुल चकाचक हो जाता है। मतलब ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, वही कपड़े धोने का लिक्विड यूज़ कर लो, पानी मिला के सब चीज़ें साफ़ हो जाती है। अब जितनी भी बॉटल्स हैं वो सारी मैंने साफ़ कर ली है, धो दी है, शैम्पू की, हार्पिक की और फिनाइल की, जो भी है। और जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है ना प्लास्टिक का छोटा सा स्टूल है, उसी स्टूल में कॉर्नर में मैं सब इनको जमा देती हूँ। बाकी बाथरूम में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जहाँ इनको जमाया जाए। बाथरूम का जो दूसरा कॉर्नर है उसको भी मैंने अच्छी तरह से घिस दिया था, साफ़ कर दिया था, और उस पे उस कॉर्नर में मतलब बाथरूम क्लीनिंग की चीज़ें रखाती है, जैसे ये छोटा सा वाइपर हुआ, झाड़ू हुआ, या और भी ब्रश वगैरह वो चीज़ें रखाती है। तो बस यही है कि ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ों में पैसे लगाएं, कुछ चीज़ें दिमाग से भी यूज़ हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे ये जो वाइपर यूज़ कर रही हूँ ना, ये मेरे किचन का था, मैं किचन में नया लेके आई तो मैंने ये यहाँ यूज़ कर लिया, जबकि अधिकतर लोग बड़ा वाइपर यूज़ करते हैं बाथरूम में, पर मेरा काम इसी से चल जाता है तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया थ्रो करने की बजाय। अब ये जो बॉटल देख रहे हो जिसमें पिंक दिख रहा है आपको, ये कंफर्ट है। तो फिनाइल की बोतल खाली हो गई थी ना, तो मैंने कंफर्ट फील कर लिया था। कलर अलग अलग हैं इसलिए पहचानने में आ जाता है कि फिनाइल येलो है और कंफर्ट पिंक है। तो बस इसी प्रकार से मैं खाली बोतलों को रीयूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये देखिए, ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें सारी चीज़ें फिल हो गई, और ये दोनों खाली हैं, शैम्पू मेरे बच्चों का और एक फेस वॉश। तो थोड़ी सी सफाई करने से ये होता है ना, क्लीनिंग के साथ साथ जो वेस्ट चीज़ें होती है वो भी थ्रो हो जाती है। तो मैंने उन दोनों को हटा दिया है। और ये कॉर्नर देखो, इसको मैं घिस चुकी हूँ, साफ़ कर चुकी हूँ, फिर भी साफ़ नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पानी हमारे यहाँ का बहुत खारा है, बहुत गंदा है, नहीं साफ़ होती ये चीज़ें। पर ठीक है, पानी बहुत है हमारी कॉलोनी में, मतलब पानी की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये जो बाथरूम के नीचे वाला टाइल्स है ना, ये सारी जो गंदगी आती है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो पानी बार बार बाहर फेंकता है। तो इसको भी मैं इसी सोल्यूशन से जो मैंने बनाया है ना उसी से साफ़ कर दूंगी। मतलब उससे मैं बहुत सारी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ। यदि ये फोर्स का क्लीनर ख़त्म हो जाता है तो मैं बेसिन भी इसी से साफ़ कर देती हूँ। पर फिलहाल तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉटल रखी हुई है, तो मैं उसी को यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। और देखिए मेरा जो बाथरूम है बिल्कुल चकाचक हो गया। जो कॉर्नर में गंदगी इकट्ठी हुई थी ना, अब मैंने वो गंदगी साफ़ कर दी है। बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं जब मैं ये बाथरूम को साफ़ कर पाती हूँ, पर जब करती हूँ ना तब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। तो ये देखिए, गेट देखो बिल्कुल साफ़ चकाचक हो गया है, दीवारें भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। मतलब यूँ सोचो कि 8 दिन का काम मेरा फ्री हो गया, 8 दिन के बाद मैं ध्यान दूंगी। और इसमें मेरा पैसा कुछ नहीं लगा है, मैंने कोई
ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जिससे कि मेरा पैसा लगे इसमें, ठीक है। वही लिक्विड, कपड़े धोने का लिक्विड पानी में मिला लिया था, उससे ही पूरा साफ़ कर दिया है। और ये मेरे बच्चों के साबुन रखने का एक वो है ऑर्गेनाइज़र, जो उसमें भी इतना मतलब दाग लगे हुए थे, तो वो भी मैंने उसी से साफ़ कर दिए। ठंडा गर्म पानी वापस मैंने ले लिया है क्योंकि अब मुझे नहाना है, पर उसके पहले मैं बेसिन को अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज़र है मेरे बाथरूम का। फ़िलहाल तो यही है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। पूरा बाथरूम नीट एंड क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने बेसिंग साफ़ करना था, तो देखिए ये बॉटल फोर्स की है और ये भरी हुई बॉटल है। और ये देखिए इसमें पिंक कलर का निकल रहा है, तो ये पिंक कलर का इसमें निकलता है ये लिक्विड। और ये भी काफ़ी अच्छा है बेसिंग धोने के लिए, पर टाइल्स धोने के लिए इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। टाइल्स मेरी बिल्कुल साफ़ इससे नहीं हुई है, तो बस इसे मैं बेसिंग में डाल देती हूँ, 2-3 मिनट छोड़ देती हूँ। फिर वही जूना जिससे मैंने के बाथरूम की टाइल्स को रगड़ा था ना, बस उसी से इसको अच्छी तरह से घीस देती हूँ और पानी से धो देती हूँ। नल हुआ, बेसिन हुआ, दीवार हुई, सब इसी से धोती हूँ मैं। उसके बाद ये बेसिन धोने के बाद जो इसका पानी नीचे निकलता है ना, तो उसको भी मैं अच्छी तरह से धोने के बाद किसी भी सूखे कपड़े से मैं इसे पोंछ देती हूँ। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है, कुछ लोगों के घर देखा है कि बेसिन ऊपर से धो देते हैं और जो पानी के नीचे रेले आते हैं ना, उनको ध्यान ही नहीं देते। वो धीरे धीरे करके इतने टाइट हो जाते हैं कि सच बताओ ना, बेसिन इतना गंदा लगता है। सिर्फ हाथ धो वहाँ से अच्छा लगेगा, नीचे की साइड से बहुत गंदा लगेगा। और मैंने बहुत लोगों की यहाँ देखा है। तो इसलिए जब भी आप बेसिन धो ना, तो तब उसके जो नीचे का पार्ट है ना, उसको धो के उस पर सूखा कपड़ा जरूर फेरो, पोछे का कपड़ा फेर दो, आप चकाचक हो। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। तो यदि आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नई वीडियो बनाने की। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरा फ्री का आइडिया आपको कैसा लगा। कपड़े धोने के जो लिक्विड में पानी मिला के मैंने सारी सफाई उसी से कर ली है। तो मिलती हूँ आपको फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।